अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 MCQs होते हैं, जिसमें से 40 वर्बल्स और 60 नॉन वर्बल्स होते हैं। और 40 वर्बल जो हमारे पास होते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसके ऊपर मैं 8-9 लेक्चर इसके ऊपर प्रिपेयर करके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो काइंडली पहले वो देख लें। उसके बाद हम अभी चलेंगे नॉन वर्बल की जानिब। नॉन वर्बल का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टेस्ट शुरू करने से पहले मैंने आपको नॉन वर्बल की कुछ फिगर्स बतानी हैं। एक हमारे पास होगी प्रॉब्लम फिगर्स और सेकंड हमारे पास होगी, जैसे ये मैंने एक फिगर सामने रखी है तो यहाँ पे नॉन वर्बल्स में हमारे पास फिगर्स होती हैं और वो फिगर्स की कुछ सीरीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं सीरीज़ वाली फिगर्स पे बात करूँगा कि सीरीज़ वाली फिगर्स को आपने कैसे समझना है। तो उन फिगर्स को आपने समझना है, उसकी सीरीज़ के मुताबिक नेक्स्ट आपने फिगर्स बतानी होती है। जैसे ये हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स हैं, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसको हमने समझना है और नेक्स्ट हमने ई के बाद जो एफ वाली मेन फिगर्स होगी वो हमने यहाँ से फाइंड करनी है कौन सी है। चलते हैं अपनी टेस्ट की जानिब। सबसे पहले आपने चेंज देखनी है कि फिगर्स के अंदर चेंज क्या आ रही है। सिंपल है, फर्स्ट के अंदर लाइन है, सेकंड के अंदर एरो है, थर्ड फिर लाइन आ गई, फोर्थ एरो, फिफ्थ लाइन और सिक्स फिर एरो आ जाएगी। लेकिन फाइंड ये देखना है कि एरो सारी एक डायरेक्शन में है तो थर्ड वाली डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो फोर्थ वाला आंसर बन रहा है यही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर्स। यहाँ पे सिंपल फिगर सेम है फर्स्ट टू को आपने अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए इसके अंदर अगर गौर करें तो हमें पता चल रहा है सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, ठीक है, मीन्स सर्कल एरो के साथ चेंज हो रहा है। इसी तरह इन टू फिगर्स के अंदर भी यही सीक्वेंस चल रही है। तो थर्ड जो हमारे पास आंसर होगा उसके अंदर भी यही फिगर्स होगी कि हमने एरो और हेड को आपस में चेंज कर देना है। तो एरो और हेड को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास थर्ड आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिगर जो है उसके अंदर कुछ लीव्स वाली फिगर्स आ रही हैं, मतलब आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं जैसे पत्ते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट के अंदर क्या है कि 2 हाफ लीव्स इसके अंदर ऐड हो रही हैं, मीन्स हाफ लीव ये और ये मिल के एक लीव बना रहा है। मीन्स मैं कहूँगा ये 2 हाफ लीव्स है, एक फुल लीव्स है, 2 हाफ है। जहाँ पे इधर 2 हाफ लीव्स ऐड हो रही हैं, नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 ऐड हो रही हैं, फिर नेक्स्ट 2 ऐड हो रही हैं, 1 2, नेक्स्ट के अंदर फिर 3 ऐड हो रही हैं। तो मीन्स 2 और 3 का सीक्वेंस 2 3 2 3। तो नेक्स्ट के अंदर फिर जब 2 ऐड होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। मीन्स एक ये वाली लीव और एक ये वाली लीव्स ऐड हुई तो हमारे पास आंसर आ गए। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है कि आपको एक फिगर्स दिखाई दे रही है, एरोज़ हैं, 2 एरोज़ हैं, 2 एरोज़, स्मॉल एरो, मेन एक हमारे पास छोटी एरो है, दूसरी बड़ी एरो है। अब हमने देखना है कि इन एरो के अंदर चेंजिंग क्या आ रही है। चेंजिंग ये आ रही है कि 40 जो स्मॉल एरो है वो रोटेट कर रहा है 90 के एंगल से और 45 के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और यहाँ पे जो एरो रोटेट हो रहा है कैपिटल वो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और क्लॉकवाइज कितना हो रहा है, जहाँ पे 45 और यहाँ पे 90, मतलब कि 130। कैपिटल एरो 130, स्मॉल एरो 90 45 90 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो रोटेट होगा इसको हम रोटेट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा, स्मॉल एरो को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये 90 के एंगल से रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये आ रही एक फिगर, ये है और ये है, तीनों के अंदर आ रहा है। अब हम देखेंगे कैपिटल एरो को, उसको जब क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास
35 के एंगल से जब रोटेट होगा मीन्स यहाँ पे 45 और यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो कैपिटल एरो जहाँ पे आ रहा है वो ये हमारी फिगर है, तो ये हमारा आंसर है।